चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो भाई, रिवीजन के 4 हफ्ते पूरे हो गए, 5वां हफ्ता आज से शुरू हो रहा है हमारा। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू कि 4 हफ्ते जो है वो कंटिन्यू आप लोगों ने रखा। ठीक है ना, अच्छी तरह से रिवीजन आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद अगर अभी भी किसी ने रिवीजन शुरू नहीं किया है अभी भी, तो ये 5th और 6th वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट वीक है। ठीक है ना, ये 5 और 6 वीक, मेनली 7 भी अगर मान लो तो अब के जो 20 दिन है ना, ये 20 दिन जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 20 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जिन्होंने पहले से अच्छी तरह से कंप्लीट किया है ये रिवीजन वाइज, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि भाई वो तो बढ़िया ही हुआ कि सब कंप्लीट हो गया है। और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है, तो थोड़ा डबल काम करना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी सब चीजें छोड़कर सबको मना कर दो, घर वालों को कि नहीं जाना है कोई शादी वगैरह में। सब जो है वो दोस्तों को मना कर दो कि कोई कहीं पे मुझे मैसेज ना करे, और शांति से ये 20 से 25 दिन आप लोग पढ़ाई करने बैठ जाओ। हमारा डे 29 से लेकर डे 50 तक ये हमारा लास्ट जो है वो रिवीजन का डेज है। उसके बाद होगी पेपर प्रैक्टिस, उसके बाद होंगे डेली डाउट क्लासेस। बरोबर ना, हमारा रिवीजन जो भी है वो अभी सब कंप्लीट हो जाएगा इसमें 50 डेज तक। अरे बात सन, सब चैप्टर सब कंप्लीट हो जाएंगे। जो अकाउंट स्टेट के एक आध चैप्टर, एक चैप्टर जैसे अकाउंट में डिबेंचर वाला चैप्टर, उसको मैंने रिवीजन में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो ऑप्शन में जाएगा। तो वो जब 50 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद उसको एक बार मैं रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है ना। या फिर स्टेट में डिफरेंशिएशन का चैप्टर, वो आपका ऑप्शन में निकल रहा है, तो वो भी मैंने रिवीजन में इंक्लूड नहीं किया है। मीन्स कि इन 50 दिन में नहीं है, उसके बाद उसका एक बार हम ओवरव्यू देख लेंगे। तो इसके अलावा हर सब्जेक्ट का हर चीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा विथ थियरी 50 डेज तक। ठीक है ना, डे 29 आ चुका है, बाकी जो है वो पूरे 20 दिन है। तो ये 20 दिन सब चीजें छोड़कर और सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ। ये 20 दिन अच्छी तरह से कवर कर लिया आपने, तो फिर आगे जो है वो रिवीजन में पेपर प्रैक्टिस में ध्यान आएगा। तब गाला के और उन सबके हम लोग पेपर सॉल्व करने बैठेंगे। भाई वो जनवरी में जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप पेपर कर पाओगे ना। उस पेपर में तो सब मिक्स होते हैं, सब चैप्टर्स मिक्स हैं। आपको जब क्लियर होगा ओवरव्यू, तो जो है आप उसमें पेपर दे पाओगे ना। ठीक है ना, तो उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करें, उसमें डाउट्स निकलेंगे तो डाउट सॉल्विंग होगी। फिर जब जो है वो आप कंबाइन देखो, पेपर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है पता है? कि भाई सब चीजें मिक्स आपके माइंड में बैठ रही है कि नहीं। आप जब इंडिविजुअल सम करते हो, इंडिविजुअल के आज जो है वो चलो अकाउंट का ये चैप्टर कर रहे हैं, हाँ इसका तो मुझे आ रहा है, ये चैप्टर तो अच्छी तरह से है, उस वक्त 100% आता है। लेकिन जब जो है वो 100 मार्क का मिक्स पेपर आता है, सब चैप्टर साथ में उसमें पड़े हैं, तो 100 मार्क का जब मिक्स पेपर हो, तब उस वक्त कंफ्यूजन होता है कि यार ये कर रहे हैं तो वो याद नहीं आ रहा है, ये कर रहे हैं तो वो याद नहीं आ रहा है। उसके लिए पेपर प्रैक्टिस करते हैं कि कंटिन्यू जनवरी से लेकर फेब्रुआरी एंड तक, जब तक आपके एग्जाम आ रहे, कंटिन्यू सिर्फ पेपर प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा माइंड सेट हो जाए कि भले ना मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो भी मुझे याद रह रहा है। बराबर। जो लोग पेपर प्रैक्टिस नहीं करते ना, वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि नहीं यार वो देखेंगे ना बोर्ड में, आखिरी में हम लिख लेंगे, स्कूल के एग्जाम में से वो दे देंगे। नहीं, घर पे खुद की पेपर प्रैक्टिस जरूरी है कि भाई माइंड सेट होता है। माइंड सेट होता है हमारा कि हाँ भाई मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो ये सब चीजें मुझे याद रहेगी। मैं क्या भूल रहा हूँ, अरे यार मैं मिक्स में है ना ये चीजें मैं भूल जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं इसकी प्रैक्टिस अलग से करूंगा। और जब मिक्स होंगे ना क्वेश्चंस, तभी जो है वो एक बार सब चीजें जो है वो फिर से रिवाइज भी होगी। सब चीजें फिर से रिवाइज होगी, फिर डाउट्स होंगे उसमें। ठीक है। तो इन शॉर्ट वो तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, पर अभी डे 29 से लेकर डे 50 तक ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। प्लीज यहाँ वहां की चीजों में, इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी टाइम मत निकालो, और शांति से जो है वो पढ़ाई करने बैठ जाओ। 20 दिन सबको बोल दो आप लोग कि नहीं बात करनी मुझसे। अरे कुछ भी नहीं होता है, ऐसे थोड़ी कि किसी से बात नहीं करेंगे तो खाना हजम नहीं होगा, कि बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी हो तो वो भी माइंड से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वहम है खाली है कि भाई बीमार पड़ जाएंगे, खाना हजम नहीं होगा ना ऐसा होगा, कुछ नहीं होता है। आपके जो ये 20 से 25 दिन आपने मेहनत की है ना, तो उसका फल जो है वो आपको जिंदगी भर मिलेगा। जिंदगी भर उसका फायदा उठाओगे आप लोग। बरोबर, यही तो टाइम है यार। ये 20 25 दिन मेहनत करो, फेब्रुआरी तक फिर पेपर प्रैक्टिस करो आप रोज की। और उस वक्त देखो, फिर फरवरी के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद चलो एग्जाम खत्म हुई, फिर तो मौज मस्ती करना ना यार। फिर सबसे बात करना, पूरा पूरा दिन बात करना। अभी तो पूरा पूरा दिन पढ़ाई करने का टाइम है हमारा।
ठीक है, तो चलो भाई लग जाओ काम पे अच्छी तरह से। और ये जो वीक्स हैं उनमें खास एक चीज ये भी रखना कि अब पहले के चैप्टर में हमेशा ही बोलता हूँ, जब भी आप पढ़ने बैठो तो पहले का एक बार 5 मिनट रिवाइज कर लिया करो। और अब से रिवीजन भी रखना, मैंने रिवीजन ऐड किया ही है कि ये हफ्ता हमारा लास्ट मेन चल रहा है। नेक्स्ट वीक से हमारे पिछले चैप्टर्स रिवाइज भी होंगे, ग्रामर प्रैक्टिस होगी, थियरी प्रैक्टिस होगी, ये सब चीजें आएगी। मैंने थियरी भी इसीलिए अकाउंट स्टेट के आखिरी में रखी है, क्योंकि जब आप थियरी पढ़ोगे तो वो चैप्टर भी रिवीजन एक बार फिर से होंगे। ठीक है, तो चलो वो मैं प्लानिंग आपको बताता रहूंगा, बस आप लोग अच्छी तरह से करते जाओ। जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं शुरू किया तो आज से उठो और भाई काम करना शुरू कर दो। बरोबर, तो चलो इस हफ्ते का अगर आप लोग रिवीजन नोट कर लो, तो जैसे मंडे को है डे 29 हमारा होगा मंडे को। डेली अकाउंट में तो हमारा चल ही रहा है, पता है 2-2 चैप्टर साथ में चल रहे हैं हमारे, रिटायरमेंट का और शेयर कैपिटल का, जो जो चैप्टर करे वैसे। तो रिटायरमेंट में हमारे इलस्ट्रेशन 21 22 होंगे, और जो शेयर कैपिटल है उसमें इलस्ट्रेशन 15 और 16 जाएगा हमारा। बरोबर ना, ये डे 29 को ये दोनों पार्ट रहेंगे हमारे डेली अकाउंट के। डेली स्टेटिस्टिक में जो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सैटरडे संडे कंप्लीट हो रहा था, पर कुछ सम्स बाकी हैं, मेरे वीडियो भी बनाना बाकी है, तो वो इस मंडे और ट्यूसडे को मैं पूरा करवाऊंगा। हाँ, मंडे ट्यूसडे 2 दिन एक्स्ट्रा इसीलिए ले रहा हूँ चैप्टर 3 के, क्योंकि ये चैप्टर लॉन्ग है, काफी स्टूडेंट को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी प्रैक्टिस करो। ये 2 दिन में अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो, और अगर हो चुका है अच्छी तरह से तो बाकी के चीजों में जो है वो कंप्लीट करो, और पीछे का जो है वो अच्छी तरह से रिवाइज कर लो फिर से। जिनका चैप्टर 3 हो चुका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो ये 2 दिन में अच्छी तरह से रिवीजन कर लो पीछे का पार्ट 1 का और सब चीजों का। क्लियर। और जो अकाउंट में चल रहा है, अकाउंट में जो पहला सब्जेक्ट होगा उसमें पार्ट 2 का चैप्टर 4 जो आपका है ना, वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, तो उसमें सब इलस्ट्रेशन करना है, सिंपल चैप्टर है हमारा। बराबर, 2 ही मेथड आती है, प्लस माइनस करना होता है उसमें से। तो पार्ट 2 का चैप्टर 4 यहाँ पे देखेंगे, सब इलस्ट्रेशन, और गुजराती हिंदी में भी 17-18 यहाँ पे देखेंगे। और साथ में मंडे को आपकी टेस्ट होगी अकाउंट के पार्ट 1 की, पूरा पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है पहले अच्छी तरह से, तो पूरे पार्ट 1 की मैं टेस्ट लूंगा। हाँ, सैटरडे को मैंने टेस्ट ली थी, फ्राइडे को मैंने टेस्ट ली थी कि पूरे स्टेट के पार्ट 1 की, अब अकाउंट के पार्ट 1 की टेस्ट दो, तो आपको भी रियलाइज होगा कि भाई मुझे जो है वो सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पार्ट 1 में मुझे कितना याद है, कोई बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, तो इसे अच्छी तरह से नोट कर लो भाई। तो मंडे, फिर ट्यूसडे भी वैसे ही रहेगा, डेली अकाउंट में चैप्टर 6 में आगे के जो है वो इलस्ट्रेशन 23 24 25 होंगे, और इसमें भी जो शेयर कैपिटल है उसमें भी इलस्ट्रेशन 17 18 19 होगा। और डेली स्टेटिस्टिक में चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा रिवीजन करना है, मतलब अगर कुछ बाकी है या क्या तो वो इस दिन पूरा करना, नहीं तो जो अकाउंट का पेपर होगा उसको चेक करना, यहाँ सॉल्यूशन होगा उसका। क्लियर, ध्यान देना। और जो उसमें अकाउंट का पार्ट 2 जो सब्जेक्ट है, उसमें अकाउंट के पार्ट 2 चैप्टर 4 के सब सम्स करने, यहाँ सब इलस्ट्रेशन करना, यहाँ सब सम्स करना। और गुजराती हिंदी में चैप्टर 19 और 20 करने। देखो भाई, गुजराती हिंदी भी पूरा होने को आया है कि नहीं, हिंदी में तो ऑलमोस्ट 20 हो गए, गुजराती में 1-2 बाकी है, वो नेक्स्ट हफ्ते में कंप्लीट होंगे, और ग्रामर शुरू करना है हमें। नेक्स्ट वीक में गुजराती हिंदी का ग्रामर शुरू हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान दो, इसलिए तो बोल रहा हूँ ये हफ्ता आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से पूरा करना है सब सिलेबस आपको। नेक्स्ट वीक में हर सब्जेक्ट का ग्रामर, थियरी, प्रैक्टिकल्स, ये सब चीजें अब शुरू होगी। फिर यहाँ पे वेडनेसडे थर्सडे अगर देखो, तो वेडनेसडे थर्सडे में चलो जो डेली अकाउंट चल रहा है उसमें तो आ गई, चैप्टर 6 में रिटायरमेंट में आगे के 2 इलस्ट्रेशन 26 27, और शेयर कैपिटल में भी आगे के सम शुरू करेंगे, इलस्ट्रेशन पूरे हो जाएंगे 19 तक, तो यहाँ सम 5 6 7 8 है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। डेली स्टेटिस्टिक में चैप्टर 4 हम शुरू करेंगे लिमिट का, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट चैप्टर 4 शुरू करेंगे, चैप्टर 5 ऑप्शन में है। बरोबर ना, तो वो ऑप्शन में मतलब करवाऊंगा मैं जरूर उसको भी एक बार रिवीजन। ठीक है ना, कि जिन्होंने वो चैप्टर किया है अच्छी तरह से तो ठीक है, उनके लिए भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, पर मेरा सजेशन रहेगा चैप्टर 5 के कंपैरिजन में 4 करो, बहुत इजी है और बहुत मार्क कवरिंग है वो। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 4 लिमिट में शुरू करेंगे, जिसमें पहली मेथड फॉर्म्स ऑफ इंटरवल देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे वेडनेसडे को ओसी में चैप्टर 9 होगा, और इंग्लिश में लास्ट पोयम होगी हमारी। ठीक है, पोयम 5 वो लास्ट कंप्लीट करेंगे।
थर्सडे के दिन भी अकाउंट के चैप्टर 6 में रिटायरमेंट में सम शुरू करेंगे, इलस्ट्रेशन कंप्लीट होंगे तो सम 5 6 7 शुरू करेंगे हम, बराबर ना। और पार्ट 2 में भी वैसे ही कि आगे के सम 9 10 11 12 जो शेयर कैपिटल है उसका, ठीक है। ये तो नोट करते, ये हम करते जाएंगे। यहाँ पे डेली स्टेट में हम लिमिट का पार्ट शुरू करेंगे। लिमिट में यहाँ पे एक मेथड फॉर्म्स ऑफ इंटरवल, उसके सब सम्स देखेंगे, और यहाँ पे टेबुलर मेथड देखेंगे उसकी। लिमिट में जो टेबुलर मेथड आती है उसके सम देखेंगे, बराबर। फिर ओसी में 10 चैप्टर करना है हमें, और इंग्लिश में जो है वो सप्लीमेंट्री रीडिंग शुरू करनी है। पोएम कंप्लीट, सप्लीमेंट्री रीडिंग। और सप्लीमेंट्री रीडिंग में आप लोगों को सिर्फ चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने हैं। सप्लीमेंट्री रीडिंग के जो है वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके कैरेक्टर्स के नेम याद रखने हैं, चैप्टर का नेम, राइटर का नेम, ये सब बातें उसमें याद रखनी है, ठीक है ना। इसके लिए वो सब बातें याद रखनी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, पर कॉम्प्रिहेंशन इंटरनली बहुत पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें पूछते हैं कि भाई इस चैप्टर के ये कैरेक्टर कौन है, इस चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, ये चैप्टर कौन सा है। पैराग्राफ दे दिया जाता है, पूछते हैं कि भाई ये पैराग्राफ कौन से चैप्टर का है। तो इसलिए सप्लीमेंट्री रीडिंग में वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बराबर। देखो भाई इंग्लिश में भी पूरा होने को आया, पोयम चैप्टर सब कंप्लीट, सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो अब यहाँ से हम लोग ग्रामर भी शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ ये वीक में अच्छी तरह से पूरा करना। और ओसी में भी 1 to 10 चैप्टर की टेस्ट होगी यहाँ थर्सडे को। ओसी में देखो, ओसी में भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा, 10 चैप्टर तक हो गए, लास्ट 11 12 नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। ये वीक 5 है, वीक 6 आपके सब सब्जेक्ट का आखिरी वीक है, बराबर। वीक 7 में फिर से रिवीजन होगा, और क्या कहते हैं थियरी, जो अकाउंट शीट की थियरी, ग्रामर, वो सब चीजें होगी वीक 7 में। और उसके बाद से फिर हम पेपर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। फिर से वही बात बोल रहा हूँ, ये 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छी तरह से कंप्लीट करो ये चीजें। तो यहाँ पे ओसी की टेस्ट होगी 1 to 10 चैप्टर, 1 to 10 में सभी आ गया ना भाई आपका, लास्ट 11 12 बचेगा, मतलब 1 to 10 भी जिसने अच्छी तरह से कवर कर लिया, ओसी में 100 में से 80 अप मार्क्स आ जाएंगे उसके, 100% 80 अप मार्क्स आ जाएंगे जिसने 1 to 10 भी अच्छी तरह से कवर किया है। तो फिर फ्राइडे सैटरडे अगर देखें तो फ्राइडे में वही चैप्टर 6 रिटायरमेंट के आगे के 3 सम देखेंगे, शेयर कैपिटल के भी आगे के 4 सम देखेंगे। जो डेली स्टेटिस्टिक में लिमिट चलेगा, वो लिमिट में हम डायरेक्ट लिमिट की मेथड देखेंगे। हाँ, लिमिट के अंदर अलग अलग मेथड है, मैंने चैप्टर को क्लासिफाइड कर दिया अलग अलग मेथड में, सब सम करवाऊंगा, सब इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, पर उसको क्लासिफाइड कर दिया है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड है लिमिट की, वो हम लोग देखेंगे, वो उस वक्त बताऊंगा कौन कौन से इलस्ट्रेशन, कौन से सम करने हैं। फिर यहाँ पे जो हमारा स्टेटिस्टिक है फ्राइडे सैटरडे, उसमें स्टेट के पार्ट 2 का चैप्टर 2 शुरू करना है, जो है ना रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो चैप्टर 2। हाँ भाई, वो चैप्टर 2 शॉर्ट सम्स के लिए ही है, लॉन्ग सम में नहीं है। तो यहाँ डेली स्टेटिस्टिक में चैप्टर 4 लिमिट के साथ ये भी देखना है, और सिंपल है, ज्यादा सम भी नहीं होंगे, आसानी से करवाऊंगा, बराबर। तो यहाँ पे चैप्टर 2 में जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मिसिंग वैल्यू की सम इसमें करने फ्राइडे को। वो आता है ना आपके सम कि भाई के मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो उसको फाइंड करना है, ठीक है ना। उसके सम यहाँ पे देखेंगे फ्राइडे को। और इको में 9 चैप्टर। सैटरडे को भी जो आपके डेली अकाउंट में चैप्टर 6 चल रहा है, उसके आगे के सम्स देखेंगे, ठीक है ना। ये शेयर कैपिटल में भी आगे के सम्स देखेंगे, लास्ट सम कंप्लीट होने को आएंगे। डेली स्टेटिस्टिक में जो लिमिट है, उसमें डायरेक्ट मेथड ऑफ लिमिट वही कंटिन्यू करेंगे सैटरडे को भी, कि इस दिन सब इलस्ट्रेशन करेंगे, इस दिन सब एक्सरसाइज के सम्स करेंगे हम, ठीक है ना। जो डायरेक्ट मेथड के हैं मैं आपको क्लासिफाइड करके उस दिन बताऊंगा, यहाँ स्पेस नहीं है लिखने की, इसलिए मैंने सब सम नंबर नहीं लिखे हैं। तो उस दिन क्लासिफाइड करके बताऊंगा कि डायरेक्ट मेथड के ये क्वेश्चंस हैं, इस दिन इलस्ट्रेशन, इस दिन सब सम करेंगे। और जो लिमिट का यहाँ पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा हमारा फ्राइडे सैटरडे, तो उसमें इस दिन मीन और वेरिएंस के क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है ना। मीन वेरिएंस फाइंड करना है, उनके क्वेश्चंस यहाँ पे। और इको का चैप्टर 10। स्टेट का जो चैप्टर 2 है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये फ्राइडे सैटरडे दो एक पार्ट देखेंगे, और नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे को उसके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट देखेंगे। चैप्टर 2 जो है वो फ्राइडे सैटरडे एक हिस्सा होगा, और एक हिस्सा नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे होगा। हाँ, कोई चिंता नहीं, क्योंकि चैप्टर 2 है ही आपके 2 पार्ट में, 2 बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए एक वो टाइप है वो ये फ्राइडे सैटरडे देखेंगे, एक टाइप है वो नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। नोट कर लेना भाई ये सब चीजें अच्छी तरह से।
बराबर ना। देखो इको में भी 9-10 हो गया, 11 खाली बाकी रहेगा आपका, वो नेक्स्ट वीक में कंप्लीट है ना। अकाउंट स्टेट में भी देखो ये सेक्शन ई के भी लास्ट सम हो गए, सेक्शन सी और डी का भी लास्ट यहाँ पे नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक फिर से वही बात कि नेक्स्ट वीक आपका लास्ट वीक, बराबर। आपका सब सिलेबस कंप्लीट, जिसका बाकी है वो अच्छी तरह से पूरा कर लो भाई इस वीक पे, ठीक है ना। अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो इस ये और इसके नेक्स्ट वीक या मैक्सिमम 7th वीक। मैंने इसलिए एक वीक एक्स्ट्रा रखा है, मुझे 7th वीक से ही पेपर प्रैक्टिस करवानी थी, पर मैंने एक वीक एक्स्ट्रा रखा है 7th वाला, ये 5th के बाद 6th और 7th, क्योंकि जिसका भी अगर कुछ बाकी है तो वो उस हफ्ते में पूरा करो। करो भाई, डबल मेहनत पूरा करना है। सैटरडे तक ये नोट करो, और संडे के दिन, तो संडे के दिन आपकी टेस्ट भी होगी और ये डेली अकाउंट और स्टेट के पार्ट चलेंगे। चलो संडे का शेड्यूल ये रफ करके मैं लिख रहा हूँ, और संडे का सिलेबस भी ये देख लो। तो संडे के सिलेबस में जो डेली अकाउंट है उसमें वही चैप्टर 6 के आगे के सम्स करेंगे, 14, 15, 16, और चैप्टर 1 के भी आगे के सम होगा 21, 22, 23, 24, बरोबर ना। आपका चैप्टर 1 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 6 में आखिरी सम्स होंगे, वो मंडे के दिन पूरा हो जाएगा, बरोबर ना। तो आखिरी हमारे अकाउंट में जो वो फाइनल अकाउंट बाकी है ना, कंपनी फाइनल अकाउंट, उसे हम शुरू करेंगे फिर नेक्स्ट वीक से, बरोबर ना। मंडे ट्यूसडे से वो शुरू होगा। और डेली स्टेटिस्टिक में जो लिमिट चल रहा है उसमें लिमिट बाय फंक्शन वो मेथड देखेंगे। ये डायरेक्ट लिमिट की जो मेथड हम देख रहे थे 2 दिन, यहाँ पे लिमिट बाय फंक्शंस उसके इलस्ट्रेशंस देखेंगे हम। हाँ, मैंने जो मेथड डिवाइड कर दिया उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें। और टेस्ट होगी आपकी संडे में इकोनॉमिक्स के 1 to 10 चैप्टर की, उसी की टेस्ट ली थी इकोनॉमिक्स की भी, तो आपके ऑलमोस्ट इको उसी के जो है वो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, बरोबर। तो चलो, जैसे मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अच्छी तरह से आप मेहनत करना शुरू कर दो। अब आपके लास्ट इंपॉर्टेंट वीक है भाई, और कोई भी अगर डाउट वगैरह हो तो डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में रखो। मैं इसी के ही साथ, इसी वीडियो के साथ फिर से जो है वो एक डाउट की पोस्ट रख रहा हूँ मैं। हाँ, पहले भी एक बार पोस्ट रखी थी, आप लोगों ने डाउट्स डाले थे, सर पढ़ाई नहीं हो रही, सर ये नहीं हो रहा है, ऐसा वो ऐसे डाउट मत, प्रॉपर डाउट्स डालो, क्योंकि ऐसे डाउट्स में ही क्या, मुझे एक तो टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उन डाउट्स को ही जो है वो खाली आंसर देते जाऊं, जिसके मेन डाउट्स है वो रह जाते हैं। तो इससे अच्छा जो भी प्रॉपर डाउट है, कोई सब्जेक्ट वाइज लर्निंग नहीं हो रही है ऐसा नहीं, जो प्रॉपर है, सर ये टॉपिक समझा, सर ये बात बताओ नहीं आ रही है, सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो उसे सॉल्व किया जाए, ऐसे डाउट्स होते हैं यार। तो चलो, मैं इसी के साथ एक पोस्ट भी रख रहा हूँ डाउट्स की, आपके कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी डाउट्स हो तो वो डाउट्स वहां पे रखो आप लोग, बरोबर। तो आगे हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। तो ये वीक अच्छी तरह से नोट कर लो, पूरे वीक का शेड्यूल, बराबर ना, सही तरह से लिख लो पूरा ये शेड्यूल आप लोग। अब जो नेक्स्ट वीक का शेड्यूल होगा वो नेक्स्ट वीक देखेंगे हम लोग, बराबर ना। ये वीक अच्छी तरह से पूरा करना आप लोग, ओके। चलो, थैंक यू।